योनि तंत्र का अध्याय 4। महादेव ने कहा, महाविद्या के उपासकगण यदि योनिपीठ की पूजा न करें तो 100 पुरुषरण सत्व द्वारा भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। हे महेश्वरी, योनिगर्त में योनि प्रदेश अर्थात शक्तिपीठ में 3 बार पुष्पाली प्रदान करने से सहस्र जन्मांतर का पूजाफल प्राप्त होता है। गुरु स्वयं शिवतुल्य एवं उनकी पत्नी भी शिवस्वरूपिणी होती है। गुरु पत्नी के साथ रमन मात्र करने से कौल तत्क्षणात नरकगामी होता है। कौल साधक के लिए सर्वसाधारण योनि ही मर्दनीय है। जिसके ललाट पर योनितत्व का तिलक दिखाई दे, उस स्थल पर देव, असुर, यक्षनन एवं चतुर्दश भुवन निवास करते हैं। हे पार्वती, यदि श्राद्ध में कुलीनगण अर्थात कौल साधकगण एवं ब्राह्मणन निमंत्रित हों, वह श्राद्ध सफल हो जाता है। उस व्यक्ति के स्वर्गवासी पितृगण उसके कार्य हेतु आनंदमग्न होकर नृत्य करते हैं और उसके वंश में कुलज्ञानी जन्म ग्रहण करने की बात कहकर पितृपुरुषगण उसका कीर्तन करते हैं। साधक श्रेष्ठ जिस योनि की पूजा एकाग्रचित्त होकर करता है, उस योनि से स्वीय इष्ट देवी आद्याशक्ति रूप में विद्यमान होकर सदैव उसकी चिंता करती हैं। हे शंकरी, साधक पूर्ण समय स्वगात्र में योनितत्व मर्दन करेगा। ऐसा होने से उसकी देह धन्य हो जाती है एवं वह व्यक्ति कोटिकुल के साथ मुक्ति लाभ करता है। यदि साधक भगग्रंथ में अपना लिज्जम प्रवेश कराए तो योनि लिजंजन समागम में महती पूजा संपन्न होती है। कुल के समय जप और पूजा प्रायण होना चाहिए। इस शुक्र एवं योनितत्व को मिश्रित करके साधक स्वीय धृति, विभूति, टिड़की कामना से योनिगर्त में प्रदान करेगा। हे पार्वती, उसके पश्चात देवी के श्री चरणों प्रणिपात करेगा। हे देवी, पूजा के समय अन्य सभी प्रकार की बातों का निषेध है। कामभोगाभिलाषी होने पर साधक उसी योनि को तुष्ट करेगा। यदि मातृयोनि को सनन्मुख रखकर पूजा किया जाए तो ऐसा होने पर यथाविधान पूजा संपन्न करके मैथुन से सदैव विरत रहना चाहिए। केवल मातृयोनि का परित्याग करके अन्य समस्त भुक्त योनि को ताड़ित करना चाहिए। यदि भाग्यवश ब्राह्मणी कुलशक्ति प्राप्त हो जाए तो सर्वप्रथम उसकी योनितत्व को ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात अन्य योनि की पूजा करनी चाहिए। पार्वती, पश्चतत्व से भिन्न अन्य सभी दीक्षा पशु दीक्ष है और उसकी साधना निष्फल होती है। शूद्र यदि ओंकार का उच्चारण करे तो उसे चंडालत्व प्राप्त होता है। प्रयासपूर्वक शक्तिमंत्र का उपासक कुलगोह का शरण ग्रहण करेगा। पशु दीक्षा प्रायण व्यक्ति यदि कुलाचार पूजा में प्रवृत्त हो तो उसकी दीक्षा और मंत्र नरगमन का कारण होता है। अतएव चेष्ट पूर्वक कुलीन अर्थात कौल गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति राधिका की योनि अर्थात शक्ति जिस रूप में प्रसन्न रहती थी, अथवा रामचंद्र के प्रति सीता योनि अर्थात उनकी जिस रूप में प्रिय रहती थी, अथवा तुम्हारी योनि अर्थात शक्ति मेरे प्रति जिस रूप में प्रसन्न रहती है, उसी प्रकार यदि कुलीन अर्थात कौल गुरु ग्रहण करके साधक कुलाचार पूर्वक पूजा में प्रवृत्त हो तो उसकी योनि अर्थात आद्याशक्ति उसके प्रति उसी रूप में प्रसन्न होती है। साधक यदि योनि कुंतल ग्रहण करके राजगृह में गमन करे तो राजद्वार में उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। योनितत्व एवं स्वयंभू कुसुम मिलाकर यदि कोई तिलक धारण करे, पाठ्यांतर वाच्यानुसार यदि कोई योनितत्व द्वारा तिलक प्रदान करे एवं स्वर्ण कवच में योनितत्व पूर्ण करके उसे धारण करे तो वह साधक यम की भर्त्सना करते करते दुर्गालोक में गसन करता है। पार्वती ने कहा, हे करुणानिधे, किस विधि के अनुसार योनि रूपा जगन माता आद्याशक्ति की अर्चना करने एवं किस रूप कार्य करने से आद्याशक्ति प्रसन्न होती हैं, उसे मेरे समक्ष विवृत कीजिए। उपासक स्वयं योनि की पूजा करे अथवा अन्य साधक द्वारा योनि की पूजा कराए, उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए मेरे मन में अत्यधिक कुतूहल हो रहा है। महादेव ने कहा, साधक स्वयं योनि रूपा आद्याशक्ति जगन माता की पूजा करे। कुल शक्ति द्वारा लिज्ज उद्धृत करके लिज्ल रूपी सदाशिव एवं शक्ति रूपिणी भगरूपा महामाया की पूजा करे। शिव एवं आद्याशक्ति की पूजा करने मात्र से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे दुर्ग, यदि पुष्पादि बलि एवं पूजा के अन्य उपकरण न हो तो केवलतात्र कारण अर्थात मध्य द्वारा आद्याशक्ति की अर्चना करनी चाहिए, अथवा उपकरण के अभाव में केवल मात्र मंत्र के द्वारा ही योनि पूजा संपन्न करना चाहिए। योनिगर्त में अर्थात केंद्र स्थान में प्राणायाम के अंत में माया बीज ही द्वारा षड्जन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात योनि मूल में मूलाधार पद में स्थित शिव शक्ति मूले 100 मंत्र का जप करके तदंतर लिड शिव एवं योनि शक्ति या शक्ति स्थान का शोधन करना चाहिए। संपूर्ण साधना के निमित्त मैंने इस सहज साधन पद्धति का उद्घाटन किया। हे देवेंशी, इस तंत्र को कहीं भी प्रकाशित नहीं करना। दूसरे शिष्य को अथवा अभक्त अर्थात श्रद्धाहीन व्यक्ति को इस साधन को प्रदान मत करना। यह योनि तत्व
शक्ति तत्व अत्यंत गोपनीय होने के कारण केवल मात्र तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण ही मैंने प्रकाशित किया। योनि तंत्र के 4th अध्याय का अनुवाद समाप्त हुआ।